Good morning students, Assalamu alaikum. This is your physics class. I'm your physics teacher for class 9th. We have started unit number 4, Turning Effect of Forces, and today I'm going to deliver you lecture number 2 in our online class, and the topic would be about equilibrium. So students, there is a topic. यहाँ पे स्टार्ट में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन बताई गई है कि इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि आपके पास या तो फोर्सेस दो तरह की मोशन करती हैं, या तो ट्रांसलेशन मोशन होती है या फिर रोटेशन मोशन होती है। फोर्सेस की वजह से दो तरह की मोशंस कॉज होती हैं, मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था। ठीक है, या तो ट्रांसलेशन मोशन होगी या फिर होगी रोटेशनल मोशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द फोर्स अप्लाइड विद रिस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टू अवॉइड या तो दो तरह की अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है जब आपके पास ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन को आप अवॉइड करते हो। ठीक है, जो फोर्स आप लगा रहे हो ना तो वो ट्रांसलेशन मोशन करे ना वो रोटेशन मोशन करे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, रिजल्टेंट उसका होगा दैट वुड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देखें। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर देयर इज़ नो चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। कह रहे हैं बॉडी की एक ऐसी हालत होगी जिसमें अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, उस पर काफ़ी फोर्सेस एक टाइम पे एक्ट कर रही होंगी, लेकिन वो इसमें कोई चेंज नहीं ला सकती। चेंज इन ट्रांसलेशन ना तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मैंने बताया था, फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या पॉइंट 1 टू पॉइंट बी। और रोटेशन मोशन मैंने आपको बताया था कि अपने ही फिक्स्ड मास ऑफ एक्शन या फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट और राइट मूव करता है उसको रोटेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो तब वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। अब दो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर तकरीबन कोई यहाँ पे F1 to F4 तक फोर्सेस बताई गई हैं और इनको जमा किया गया है, प्लस किया गया है थ्रू हेड टू टेल रूल। क्लास में मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 3 में भी आप पढ़ चुके हो, और इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है वो किस तरह से होता है, थ्रू हेड टू टेल रूल होता है। एक एरो का अगर हेड होगा तो दूसरे एरो का टेल होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैथमेटिकली इस कंडीशन को बता रहे हैं ये कि एफ नेट फोर्स, मतलब जो टोटल फोर्स होगी आपके पास, उसको नेट फोर्स बताया इन्होंने, इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये फोर्स जो है ये वो वाली फोर्स बता रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन मोशन पैदा करती है किसी में। ठीक है, प्लस टू अप टू सो ऑन Fn का मतलब है जब आपको नंबर ऑफ फोर्स अनलिमिटेड हो और आपको पता ना हो। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने जो समेशन है, इस साइन को हम लोग समेशन बोलते हैं। फोर्स आई का मतलब है फोर्स आपके पास जो इंटेंस फोर्स है। ठीक है, आई इज़ इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ फोर्सेस, आई इज़ इक्वल्स टू जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है दैट वुड बी 1। ठीक है, तो आपके पास एफ नेट इज़ इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल्स टू 0। या आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे या फिर इस फॉर्म में करोगे, एक ही बात है। ठीक है, for an object to satisfy the first condition of equilibrium, the condition is that force polygon must close. Mathematically, if net is the sum of forces F1 2, F2 1, F1, F2 एंड F3, F4 एंड 5 मैंने आपको वहाँ पे बताया है। यहाँ पे जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एज एग्जांपल कि F5 तक आपके पास फोर्सेस हैं, इन सबको जमा किया गया है, बट इट इज़ नॉट इवन प्रोड्यूसिंग द ट्रांसलेशन मोशन इन इट, देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी established by head to tail rule, it must be 0 as shown in the figure। तो इन सारी फोर्सेस को आप मिला के 0 आएगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन स्टैब्लिश होगी। सेकेंड कंडीशन है आपके पास इक्विलिब्रियम की, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0।
टॉर्क मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, इसके बारे में बात हुई थी। टॉर्क जो है वो आपके पास रोटेशन मोशन बनाता है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, और वो फोर्स आपके पास जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके गिर्द रोटेशन होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको डोर की दी थी, आप उस टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हो जब आप ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, ठीक है। इफ़ टी नेट, ये जो छोटा सा स्मॉल टी है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नेट टॉर्क इज़ द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। वहाँ पे फोर्सेस का सारा सम था, यहाँ पे टॉर्क्स का सम है। देन टॉर्क नेट इज़ इक्वल्स टू T1, T2, T3, जितने भी टॉर्क्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, रोटेशन मोशन है, प्लस Tn, मतलब अनलिमिटेड है, नंबर आपको पता नहीं है, दैट वुड ऑल वुड बी ज़ीरो। देन द सेकेंड इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी established. For complete equilibrium, both the first and second conditions of equilibrium must be satisfied. आपको जैसे स्टार्ट में डेफिनेशन में बताया था कि ना तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन होगी, ना ही रोटेशन मोशन होगी, मींस कि ना आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ना ही ट्रांसलेशन मोशन होगी, तब आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा। फिर उसको उन्होंने मज़ीद 2 कंडीशंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको रिवाइज़ करें, पिछले टॉपिक से रिलेट करें, यहाँ पे हेड टू टेल रूल को भी आप एक बार पीछे से रिवाइज़ कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।